नितिन भाई लाइट बढ़ाने बोलो. Ladies and gentlemen, Mr. Amir Khan. Always curious, always amazing. सर कभी नहीं देखा वो जैसे पीके का वो एक बन गया है जहाँ पे अच्छा हमको सिखा रहा है. आपके साथ ये कभी नहीं देखा because every single time वो रहता है किसी भी फिल्म को सपोर्ट करने आए हो, अपनी फिल्म की बातचीत करने आए हो, so always curious to learn और हर छोटी बड़ी चीज में जो इंटरेस्ट दिखाते हैं. Hats off sir. Oh well, thank you. Thank you so much. आई जब I think आपकी एंट्री इन्होंने थोड़ा देर में प्लान की थी. Give it up for जावेद अख्तर साहब, ladies and gentlemen. जादूगर of course, नाम में भी काम में भी. Should we start the conversation straight? We can do that. हाँ, तो कुर्सी ले आओ. So मैं कुर्सी मंगवा देता हूँ. उससे पहले एक quick, I'd like to invite on stage Mr. Ajay Bijli, please. है ना? Sir, आपसे एक गुजारिश करूँगा. We have a hand maker. Done. Go hand maker. As you say, sir. Jigar, I want to thank, as we start, I want to thank Ajay and PVR for organizing and doing this festival. It's a really amazing thing. Ajay, thank you so much. Thank you so much. Sorry. हाँ नहीं, it's a great idea. Yeah, I mean, I was really happy to have this festival of this collection of films, and I was watching the characters. Actually, really, वो character star. You know what I mean? Each of those characters are a star for me. Yeah. Thank you so much, man. Thank you. 15-20 मिनट सिंसियरली मैंने इस पे सोचा है. नोट्स मैंने खुद ले लिए, घबराहट में भूल जाता हूँ. पहले जरा थोड़ा सा आप लोग मुझे इजाजत दीजिए कि मैं थोड़ी सी सेल्फ इंटेलिजेंस करूँ. आई थिंक मुझे को बुलाना था इन्हें और बुलाना चाहिए था. इनका मेरा एक अजीब किस्म का रिश्ता है और वो मैं आपको बताऊंगा क्या है. हैरत अंगेज. और वो आज सच कहता हूँ आपसे, आज चूंकि मैं सोच रहा था कि यहाँ क्या बात करनी है, तो मुझे पहली बार इस बात का ध्यान आया. मुझे ध्यान नहीं. He was born in 1965. I joined film industry in 1965. His first film was in 73. He was 8 years old. That film was written by Salim Javed. इन्होंने पहली बार हमारी पिक्चर में काम किया, यादों की बारात. उसके बाद एक पिक्चर बनने, हम स्क्रिप्ट में लिख रहा था, फरियाद होटल है खंडाला में हमें, तो मुझे मालूम हुआ कि नासिर साहब भी होटल में ठहरे हैं. जबरदस्त एक फिल्म है, उसकी शूटिंग. तो मैं उनसे मिलने सलाम करने गया, इसलिए कि हम तो यादों की बारात देख चुके थे उनसे, हमारे बड़े थे. तो अंदर गया और भाई कहाँ यहाँ, तो मैंने बताया मैं भी यहीं ठहरा हूँ. मैं उनसे इधर उधर की बात कर रहा था. अचानक मेरी नज़र पड़ी, बड़ा हॉल था सीट का, कोने में एक लड़का बैठा हुआ कॉन्टिन्यूटी बुक लिख रहा था. मैंने उसे देखा. मैंने पूछा नासिर साहब ये लड़का कौन है? कहले भाई ये ताहिर का बेटा है और मेरा असिस्टेंट है. मैंने कहा असिस्टेंट क्यों बना? क्यों? ये तो स्टार है. ये लड़के के साथ आप फिल्म बनाइए, सुपरस्टार है लड़का. ये गवाह है बात. मैंने ना इसका कोई सीन देखा. जावेद साहब ने सिर्फ एक दफा मुझे देखा, वो मतलब 10-15 मिनट बैठे होंगे आप फिल्म में. I was around 18 years old that time, 18 साल का. तो नासिर साहब ने कहा भाई तुम ले लो अपनी पिक्चर में. मैंने कहा नासिर साहब इसको आपकी लिखी हुई रोमांटिक फिल्म चाहिए. He should start his career with a romantic film, and ultimately that's what happened. अब देखिए इनकी पहली फिल्म जो इन्होंने प्रोड्यूस की वो थी लगान. उसके गाने मैंने लिखे. मेरे बेटे ने जो पहली फिल्म ले लिखी उसमें ये थे. अब कमाल की बात है, दोनों फिल्में आई हैं 2001. और ये किस्सा क्या हुआ कि फरहान मेरे पास आया. फरहान ने कहा कि ये स्क्रिप्ट पे पढ़ लीजिए कैसी लगती है. मैंने पढ़ी. मैंने कहा भाई ये 3 हीरो की पिक्चर है, तुम नए न्यू कमर हो, कौन से बड़े हीरो तुम्हारे साथ काम करेंगे? तो 3 एक नहीं मिलता, तुम्हें 3 चाहिए. तो कहने वो हो गया मेरा. तो मैंने हो गया से मतलब, मैंने आमिर खान को सुनाई है.
तो तुमने आमिर खान को सुना क्यों यस का? वो तो भाई यस तो बोलते ही नहीं हुआ। तो कह रहे नहीं मुझे तो कहा है। अच्छा भाई ठीक है बनाओ। बहुत जमाने के बाद मुझे एक किस्सा इन्होंने सुनाया, कहने लगे जब मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा था कि अगले 6 महीने में कोई स्क्रिप्ट नहीं सुनूंगा, मगर ये लड़का सेट पे आया, मैं शूटिंग कर रहा था, तो पहले तो इसकी सूरत फिर नाम मुझे समझ में आ गया कि आपका बेटा है। तो मैंने कहा मैं अभी 6 महीने सुन नहीं रहा हूँ, मैं फिर बाद में आऊँगा। अब मैं वेट कर रहा था कि आप मुझे फ़ोन करेंगे कि भाई वो मेरा बेटा है, सुन लो। जब 10 दिन आपकी कॉल नहीं आई तो मुझे ऐसा यकीन हो गया कि इसने अपने बाप से बात नहीं की। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि अगर बाप से बात नहीं की है, जो कि जानता है कि भाई आमिर खान से अच्छे रिलेशन है इसके, तो फिर लड़के में कुछ दम होगा, सुनता हूँ। और सुना, और जैसे ही वो स्क्रिप्ट खत्म हुई इन्होंने हाँ कह दिया। तो मतलब ये है कि अगर कहीं गलती से मैंने फोन कर दिया होता तो बेचारे का करियर ही बर्बाद हो जाता। आमिर साहब, मैं पहला सवाल जो आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने जो फिल्में की हैं, एक मतलब ये कि एक मीडिया स्टार जिसे कहते हैं वो यकीनन आप में रहा है। ये फिल्में बहुत कामयाब हुई, लेकिन मैं इन फिल्मों को दूसरी तरह से देखता हूँ। ये फिल्म आपके अलावा कोई नहीं करता। मसलन हमारे गहरे दोस्त हैं जिन्होंने लगान डायरेक्ट की, लिखी और डायरेक्ट की, उसके साथ आपने पहले पिक्चर की हुई थी बाजी, जो नहीं चली। जिसकी पिक्चर न चले उसको तो आदमी बांस पुल से नहीं छूता है, ये अजीब बात है। मगर आप लोग की फिल्म की, एक नया लड़का आपके पास आया और 3 हीरो की कहानी लेके आया, आपने उसकी फिल्म कर ली। तुम्हें हिम्मत कैसे उसकी हीरो की मेरे पास लेके आया? रिएक्शन तो ये होना चाहिए। इससे पहले ये जो थी रंग दे बसंती से पहले इस डायरेक्टर ने क्या बनाई थी, एक पिक्चर अमिताभ बच्चन के साथ बनाई थी, which was not a successful film, but you did his film. आपकी जो सारे डायरेक्टर, उसके अलावा जो दूसरी पिक्चरें हैं, रंग दे बसंती के अलावा धूम हो, दंगल कौन एक्टर करता? कोई हीरो जो अच्छा खासा कामयाब टॉप का हीरो है वो दंगल करता? इम्पॉसिबल, नहीं कर। एक आदमी जो भद्दा मोटा हो गया है और उसकी बेटी उसे इसीलिए है कि कुश्ती में हरा देती है, नाम। तो ये, और आपने ये फिल्में, इट इज वेरी ऑब्वियस कि डायरेक्टर्स के नाम, आमतौर से एक्टर उस फिल्म में काम नहीं करते जिसमें वो कर रहे हैं, वो डायरेक्टर की हिट फिल्म में काम कर रहे होते हैं जो रिलीज हो चुकी है। आई थिंक लोग समझे नहीं आपने क्या कहा। नहीं मतलब अगर मेरी पिक्चर हिट हो गई, मैं डायरेक्टर हूँ, तो मेरी अगली पिक्चर में कोई भी काम कर लेगा। वो इसलिए करेगा कि वो पिक्चर हिट है। अरे भाई वो तो रिलीज हो चुकी है, अभी तो कुछ और बन रहा है। मगर ये इस तरह से का, और अगर पिछली फेल हो गई तो आप उनके पास बैनर भी ले जाइए तो भी नहीं करेंगे वो। ये एक आम बात है, हम रेपुटेशन पे जीते हैं। लास्ट फिल्म क्या थी इसकी? योर क्राइटेरिया इज वेरी ऑब्वियस, इज नॉट द डायरेक्टर एंड नॉट द इमीडिएट सक्सेस। So what is your criteria of signing a film? My criteria, जावेद साहब, actually मैं 3 चीजें देखता हूँ, मतलब मोटी, but the answer is not that simple. तो मोटी में 3 चीजें जो मैं देखता हूँ, वो एक है कहानी, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, लिखाई, दूसरा है डायरेक्टर और तीसरा है प्रोड्यूसर। तो इन तीनों में आई एम ट्राइंग टू सी व्हाट इज इट, मतलब कहानी ऐसी हो जो मुझे पसंद आए, डायरेक्टर ऐसा हो जिसके काम पे मुझे भरोसा। तो आमतौर पे वी सी सक्सेस, बट आई डोंट सी द सक्सेस, आई सी द एबिलिटी ऑफ द पर्सन कि यार इसको काम आता है कि नहीं आता। बिकॉज सक्सेस आई नो इज नॉट, यू नो, इट्स ऑफन डिटरमिन्ड बाय मेनी मल्टीपल थिंग्स, बट द पर्सन शुड नो द वर्क, काम आना चाहिए। तो ये डायरेक्टर को काम आना चाहिए। इसका जवाब मैं थोड़ा पहले से शुरू करता हूँ। जावेद साहब, जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई जी, तो उस वक्त कामयाब हो गई। मैंने सिर्फ मंसूर के साथ काम किया था तब तक, जी, नासिर साहब के साथ काम किया था एज एन असिस्टेंट। और जब कामयाब हुई तो उसके बाद मुझे बहुत सारे ऑफर आए। आई एम टॉकिंग ऑफ 1988। इतने ऑफर आए, मतलब मैं 300-400 ऑफर आए थे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट एवरी डे आई यूज्ड टू गेट सम 15-20 ऑफर्स। पता नहीं कहाँ से प्रोड्यूसर आ रहे थे। और मैं नया था, मुझे समझ में नहीं आया कि फिल्म में साइन करना, इवन साइनिंग वन फिल्म
कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था। और उस वक्त दौर ये था कि हीरोज जो थे वो 30, 40, 50 फिल्में कर रहे थे एक साथ। आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर, बट अनिल कपूर हैड द लीस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स। फिल्म इंफॉर्मेशन में लिस्ट आती थी, हाउ मेनी एक्टर्स हैव गॉट हाउ मेनी फिल्म्स, तो ये 33 फिल्म्स। तो आई थॉट 33 फिल्म्स। तो अनिल कपूर? हाँ, अनिल कपूर सर। हार्डली वर्किंग। But there was a time, when people had multiple films. So I ended up signing 9 or 10 films in the first offers that I got. अब इसमें 2-3 चीजें मुझे कहनी। एक तो जो डायरेक्टर्स जिनके साथ मुझे काम करना था ना, जावेद साहब, जो आप जिनका काम पसंद करते हैं, जो कामयाब भी हैं, सुभाष भाई, at that time they were the top directors, and I wanted to work with them, but none of them offered me a film. उनका ऑफर नहीं है। तो जो बाकी कभी उनका शुक्रिया अदा किया? चलिए खैर। तो बाकी जो मुझे ऑफर्स आए उसी से मैंने चुने, और फिर चुनने के बाद जब उन फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई तब मुझे अंदाजा हुआ कि एक्चुअली मैंने क्या हिमाकत की। और कुछ 9 फिल्में थी मेरे साथ, मैं दिन में 3 शिफ्ट कर रहा था, और चूंकि बड़े डायरेक्टर नहीं थे, नए डायरेक्टर थे, या डायरेक्टर्स हु स्टिल हैड टू मेक इट, एंड प्रोड्यूसर्स भी नए थे ज्यादातर। तो when the shooting of these films began, I realized that I had made a mistake, क्योंकि मैं खुश नहीं था ज्यादा से। मैं घर जाता था और मैं रोता था, मैं मजाक नहीं करता। I used to get so disturbed, क्योंकि मैंने कहानी सुन के कहा था, लेकिन हर इंसान का नजरिया अलग होता है। तो that lesson was a very big lesson for me. Those 6 months, 1 year, which I was struggling, I realized that it's not only the script. The director has to be as good. Everything ultimately is in the director's hands. ये मुझे realize हुआ in that journey of 6 months, 8 months, 2 years, when I was doing these 9 films. Second thing I realized is that script कुछ भी हो, अगर director जो है, होता क्या है कि मैं स्क्रिप्ट सुनता हूँ, मैं आप एक उदाहरण एग्जांपल देता हूँ कि सीन ये कि एक खूबसूरत से पहाड़ पे रोमांटिक सीन चल रहा है, हीरो जो है पहाड़ पे खड़ा होकर गाना गा रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ पहाड़ जो है कश्मीर है, कश्मीर की वादियों में हम गाना गा रहे हैं। डायरेक्टर सोच रहा है यार खंडाला में कर लेंगे, मुझे पता है प्रोड्यूसर का बजट इतना नहीं है, खंडाला में भी अच्छी वादियां हैं। प्रोड्यूसर सोच रहा है फिल्म सिटी में 2-3 टीले वहां कर लेंगे। तो मैं कश्मीर में सोचता हूँ, लेकिन उसकी शूटिंग अल्टीमेटली होती है फिल्म सिटी। हाँ, तो दिस आई रियलाइज्ड अजय कि यार जाना था जापान, पहुंच गए चीन। तो आई रियलाइज कि यार 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, इट इज द डायरेक्टर, इट इज द स्क्रिप्ट एंड द प्रोड्यूसर। बिकॉज अगर आपका प्रोड्यूसर कमजोर है तो आपने कितनी भी अच्छी फिल्म बना लो, आप उसको रिलीज ठीक नहीं मिलेगी, वो आपको रिसोर्सेज ठीक से दे नहीं पाएगा, आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाओगे क्रिएटिवली, या एट द एंड रिलीज आपकी ठीक नहीं होगी। सो आई थिंक these 3 things are most important, and this was the big lesson I learned in the first 1 year of my starting to work in films. 1 साल में मैंने ये सबक सीखा जो मैंने आज तक फॉलो किया। I didn't break this. पहले जो वो था आपका रिलीज का सिलसिला, वो कौन सी पिक्चर थी? कयामत से क़यामत तक पहली हुई, वो तो हुई। उसके बाद दूसरी फिल्म जो आई मेरी राख, that was my second film also. It was shot second, it released second. उसके बाद आई अव्वल नंबर, उसके बाद आई लव लव लव। तो ये फिल्में नहीं चली, एंड माय करियर वाज एक्चुअली गोइंग डाउन आफ्टर दैट। तो द मीडिया हैड अनाउंस्ड मी एज वन फिल्म वंडर, एंड राइटली सो। मैं आई डोंट ब्लेम यू एट ऑल, आई वाज अ वन फिल्म वंडर। तो उस वक्त ऐसा हो गया था जावेद साहब कि मुझे पता था कि मेरी ये 3 फिल्में नहीं चली हैं, और जो आगे 6 आने वाली वो भी नहीं चलने वाली, वो इससे बदतर है। तो मुझे नजर आ रहा था कि मेरा करियर जो है वो इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन। मुझे लगा मैं दलदल में फंसा हूं और मैं निकल नहीं पा रहा हूं। आई एम जस्ट सिंकिंग डीपर, आई कांट कम आउट ऑफ इट। दैट टाइम अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंड इन माय लाइफ। मुझे भट्ट साहब के यहाँ से फोन आया, एक फिल्म का उन्होंने ऑफर दिया मुझे, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ बिफोर द रिलीज ऑफ दिल, बिफोर द रिलीज ऑफ
3-4 फिल्में फ्लॉप हो गई थी और अब लग रहा था कि ये तो गया आदमी। उस वक्त मुझे ऑफर आया माय वर्स्ट, तो मैं बहुत खुश हुआ। अच्छा उस वक्त भट्ट साहब वाज ऑन द राइज, सारांश, अर्थ, नाम 3 सुपरहिट थी और उनका फोन आया, मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने कहानी सुनाई, उनकी कहानी मुझे पसंद नहीं आई और मैं शाम का वक्त था, कहानी सुनने के बाद जब मैं गया था तो मैं इतना एक्साइटेड था कि यार ऐसे लग रहा है मैं दलदल में और भट्ट साहब ने हाथ दे दिया, मुझे बस हाथ पकड़ना है ना आउट ऑफ इट। एक अनाउंसमेंट आ जाए भट्ट साहब के साथ, आई विल गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ कि भाई भट्ट साहब की फिल्म आएगी तब देखेंगे, एक दो फिल्म फ्लॉप चल जाएगी बीच में। सो आई वाज डाइंग टू से यस टू हिम। आई रीच्ड हिम एंड मुझे कहानी मजा नहीं आया जावेद साहब। मैंने कहा भट्ट साहब कह रहे हैं टेक 1 डे टू थिंक ऑफ इट। हाँ तुम कल शाम को मिलते हैं। तो मैं घर गया, मैंने रीना से कहा रीना यार मुझे कहानी पसंद नहीं आई बट ये फिल्म करना बहुत जरूरी है, मैं क्या करूं? She said I don't know how to help you, tell me when you decide. I couldn't sleep that night क्योंकि मुझे पता था मैं ना बोलूंगा तो फिल्म भी गई, वैसे भी मेरा करियर जा रहा है और भट्ट साहब को ना बोल रहा हूं मैं और हाँ बोलूंगा तो ये फिल्म करनी नहीं है मुझे। और मैंने अपने आप को प्रॉमिस दिया हुआ है कि until the script, director and producer all 3 are not ticked off, मैं हाँ नहीं करने वाला हूँ, ये मैंने तय कर लिया था। Should I break what I had decided? This dilemma was with me all through the night. अगले दिन शाम को I went to अपना भट्ट साहब, I did not thought what to say, but I blurted out the truth. I said भट्ट साहब मैं नहीं कर पाऊंगा फिर भी सर, ऐसे मुझे फिल्म स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, आप इतने हिट डायरेक्टर हैं, मैं आपको ना बोल रहा हूँ, आप शायद इसके बाद मेरे साथ कभी मुझे ऑफर नहीं देंगे बट आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से। तो इसे नहीं वो सब भूल जाओ, व्हाई डिड यू नॉट लाइक इट? तो मुझे याद नहीं आ रहा है, जो कुछ मेरे पॉइंट्स थे मैंने बताया, अल्टीमेटली वो फिल्म नहीं हुई। बट जब उस शाम को मैं घर गया रात को, आई रियलाइज दैट एट माय वर्स्ट व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट जावेद सर, I had the courage to say no and say कि नहीं मुझे ये नहीं करनी। और वो एक डिसीजन, मेरा जो एक्शन था of taking a positive step towards preserving my dream and not compromising with it, that is because उस दिन का दिन है, मतलब that's why I behaved in this manner throughout my career। अगर उस दिन मैं compromise कर लेता ना तो मेरा पूरा करियर एक series of compromise होते थे। I feel that it was a very turning point for me. It was a turning point for me. And even then I didn't get an immediate relief. Then about 6 months later, then Bhatt Sahab again reached out to me and said, "यार, हम दिल है के मानते नहीं करते," which is a remake of It Happened One Night. वो बाद में हो. This was a separate incident. That gave me the confidence, and which is why I've always held on to this. आपका सवाल था, what do you look at? I look at script. I look at director, I look at producer. But above that, now, there is another thing that is also my gut, which sometimes I tend to deviate slightly if I feel that my gut is very strongly about that. मैंने एक बार दिलीप साहब से पूछा था कि आपका इतना 50 साल से ऊपर का करियर है, कोई ऐसी फिल्में हैं जो आपने नहीं की और आपको अफसोस हुआ तो मैं कर लेता। तो उन्होंने 3 फिल्मों का नाम, बैजू बाबरा, it was offered to him but he didn't do it। प्यासा न सिर्फ ये कि ऑफर की थी गुरुदत्त ने, जब वो 7 रील बन गई तो उसने फिर शो रखा कि वो कहा कि ये देख ली, ये पिक्चर आपकी है, मैं तो मजबूरी में कर रहा हूँ, आप अगर करें तो मैं रिशूट कर दूँगा। मगर उन्होंने कहा कि मैं अभी देवदास कर रहा होती है और देवदास में भी यही ट्रायंगल है तो सिमिलरिटी बहुत है, तो इसका मुझे अफसोस कर लेता हूँ। और एक थी लॉरेंस अरेबिया, जिसमें डेविड ली ने उन्हें उमर शरीफ का रोल ऑफर किया, बट वो तो ठीक क्या नहीं किया। नहीं उमर शरीफ देखिए, उसके बाद अगली पिक्चर में आया डॉक्टर शिवागो। नहीं मैं समझ रहा हूँ, बट लॉरेंस और अरेबिया में तो यूसुफ साहब को लॉरेंस का ही रोल मिलना चाहिए। नहीं, I mean as a fan I'm feeling that। हाँ, अगर 12 सीढ़ी पे कदम रखते हैं तो पहले ही सीढ़ी पे रखे ना। हाँ सही है, तो बात तो सही है। ऐसी कोई फिल्में हैं जो आपने इनकार कर दी और आपको अफसोस है? दिलीप कुमार को तो था,
I'm trying to think. एक फिल्म थी डर जो मैं कर रहा था, फिर मैंने नहीं की. That was for other reasons, not for creative reasons. And even now I feel कि वो सही हुआ because I think that जो सुर यश जी पकड़ रहे थे फिल्म का, I think शाहरुख was suiting that सुर slightly better. तो in retrospect मुझे लगा वो मैं करता तो शायद कुछ और ही हो जाता, because I was looking at it differently. तो I don't really regret that because I think वो फिल्म अच्छी बनी है और वो कामयाब भी हुई है. I don't think I would have played उस सुर में मैं नहीं खेलने वाला था जो I think यश जी would have probably wanted, you know. और कौन सी फिल्म है? एक ही तो फिल्म है जो मैं करने वाला था नहीं की. आप लोगों को याद आ रहा है? बजरंगी भाईजान. I had heard the script, but I had actually told the writer Mr. Prasad that इसमें सलमान will suit better. I mean, not that it's my suggestion, but when I heard the script, that was my reaction. I said कि script बजरंगी भाईजान की script मुझे बहुत पसंद आई थी और मैंने कहा था ये बहुत अच्छी script है, लेकिन ये मुझे लगता है आप सलमान के पास ले जाइए. वो सलमान के पास नहीं ले गए, वो कबीर के पास ले गए. And then eventually Kabir finally went to Salman. But that was my reaction. For example, even मुन्ना भाई, गांधीगिरी, जो लगे रहो है, originally Raju had written a script where he wanted me to play that part. And the day he came to narrate the script to me, he said, "Amir, actually जो script मैं सुना रहा था वो अभी change हो गई है और वो मुन्ना भाई 2 बन गई है. तो जो मैं सुनाने आया हूँ अभी कुछ सुनाने के लिए है नहीं." चलिए ठीक है, 3 का कोटा था पूरा हो गया. बट ये इंटरेस्टिंग बात है जावेद साहब कि वो ही आई सेड कि कौन सी स्क्रिप्ट है, मतलब जो तुम मुझे सुनाने वाले थे अब वो कोई और बन गई है. फिर अब मैं उसका मुन्ना भाई 2 बना रहा हूँ, लगे रहो बना रहा हूँ. तो ऐसे ओरिजिनल था क्या? तो ओरिजिनल थी इंटरेस्टिंग था. ओरिजिनल थी कहानी के एक बंदा है जो इंडिपेंडेंस से पहले इज अ बिग फ्रीडम फाइटर, मतलब इज अ यंग गाय who's Gandhian, he's with the freedom movement and a small little chap, but he's been fighting. लाठी चार्ज में उसको सर पे लग जाती है and he goes into coma. And then he wakes up 40-45 years later. India has got independence, हम 90s में आ गए और दुनिया आगे बढ़ गई है. अब उसको लगता है अभी भी वही है वो. तो that's why he talks to Gandhi and all that, because he doesn't know Gandhi has passed away. He doesn't know कि Gandhi has been killed. So that was his original concept. तो ये सर अब मैं नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि अब तो मैं उसका कुछ और बना रहा हूँ. तो जब he told me this roughly कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, I said even I agree, it's right. You should make it गांधीगिरी. It will suit मुन्ना भाई too. Even I agreed with him. तो regret मेरी एक भी नहीं है जावेद. अभी तक तो होने नहीं दे रहे. हाँ? मैं बहुत ही मतलब आपसे एक बात में बहुत इम्प्रेस. देखिए एक लाइन में हिट कई लोग हैं. आपने खुद ने जावेद साहब 18 तो अपना नाम बाद में लो. मनमोहन देसाई जो है उन्होंने एक लाइन में, यश चोपड़ा ने एक लाइन में बहुत ही, एलवी प्रसाद ने एक लाइन में बहुत ही, सलीम जावेद ने एक लाइन में बहुत ही. लेकिन अगर आप इन सब का काम देखेंगे तो दे हैव मूव्ड ओनली अ सर्टेन जॉनर. वो एक तरह की कहानियां भले अलग होंगी लेकिन उनका धर्म जो है कहानियों का बेसिकली वो एक. वो ऐसा नहीं है कि प्रसाद साहब ने एक जेम्स बॉन्ड की फिल्म भी बीच में बनाई थी, ऐसा नहीं हुआ. तो नासिर साहब is one of the most underrated or under recognized producer director of film industry. मैं थोड़ा सा उनके बारे में जरूर आपको कि भतीजे बैठे हैं जरूर इन्हें मालूम नहीं है. बिल्कुल नहीं. देवानंद की जो इमेज है वो नासिर साहब, शम्मी कपूर की जो इमेज है वो नासिर साहब ने. ये लोग ऐसे नहीं थे. ये देवानंद बने हैं नासिर साहब की फिल्मों से. 2 पिक्चरें जो उन्होंने लिखी, Ninji and Paying Guest. पेइंग गेस्ट, और उसके बाद डायरेक्ट की. फिर वही दिल रहा है. ये इमेज जो है पूरी देवानंद की. देवानंद तो बहुत वेजिटेरियन से एक्टर थे भाई.
एक पिक्चर थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसमें दो दोस्त थे, एक प्लेबॉय था और एक गांधीयन था। प्लेबॉय का रोल किया था मनमोहन कृष्ण ने और गांधीयन थे देवानंद। वाओ, उसमें एक गाना था, उसको टेस्ट करिए मिल जाएगा। ये जो प्लेबॉय थे मनमोहन कृष्ण, वो एक गाना गाते थे, जिंदगी है यो यो, और देवानंद कुर्ता पजामा पहने खड़े थे। तो इनकी ये जो शम्मी कपूर, ये मुस्ताश के इमाम बीच में थे, उनके पार्टिंग थी, पूरा दुनिया बदल के जो फिर वही दिन आया उनको। तुमसा नहीं देखा वाज तुमसा नहीं देखा चीज कर। ये जो पूरा इस तरह की रोमांटिक फुल ऑफ यूथफुलनेस ऑफ बबली फिल्म, जो कि आज तक लोग कोशिश करते हैं उस एलिमेंट एनर्जी को लाने की, एनर्जी, इट वाज इन्वेंटेड बाय, या इससे पहले थी ही नहीं। आप बिफोर नासिर हुसैन एज अ राइटर एंड डायरेक्टर, आप मुझे एक फिल्म में बता सकते हैं। आई एग्री, चार्मिंग हीरो, ह्यूमर, म्यूजिक, रोमांस, फ्लर्ट और विटी, ये सब था ही नहीं। देश का पैसा तो और फिर भी दिलाया, दिस वाज जब प्यार की सोच, जब प्यार की सोच पहली पिक्चर में, इसका कोई रिकॉग्निशन नहीं हुआ जितना होना चाहिए। बहरहाल हम वापस आते हैं नतीजे पे। ये जो है आपका कमाल ये है कि आपने अनकन्वेंशनल फील्ड्स में गए। व्हाट मेड यू फील के लगान, मैंने बहुत मना किया था इनको लगान बनाने, पूरी कोशिश की थी कि मान जाए। मैं फोन किया था, भाई बहुत प्रॉब्लम है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो ये इनकी बेगम साहब दोनों आए, तो क्या कर रहे हैं, मुझे क्या है, मैं कहने लगी मगर आपसे मेरे दिल में मोहब्बत है, इसलिए कह रहा हूँ। आपने लिस्ट बनाई है कि क्या क्या गलत है, उस पे बेस करके आपने अपनी स्क्रिप्ट लिखी है। लोग कहते हैं गांव का हीरो नहीं चलता, आप देखो। लोग कहते हैं धोती पहने हीरो तो बिल्कुल ही नहीं चलता, आप धोती पहने घूम रहे हैं। लोग कहते हैं कि पीरियड फिल्म कोई नहीं देखना चाहता, आप पीरियड फिल्म। लोग कहते हैं क्रिकेट इज अ वेरी स्लो गेम, आपने क्रिकेट के ऊपर पिक्चर बनाई। आपकी जो गानों की सिचुएशन है, अभी पानी बरसेगा, अरे नहीं बरसा, अरे शायद अब बरस जाएगा, अरे सुनो पानी नहीं बरसा, सिर्फ ये गाने हैं। तो क्या कर रहे हैं आप? तो इन्होंने इन पे कोई असर नहीं होने नहीं दिया, बहुत करेगी आप फिक्र मत कीजिए। तो तय कर लिया कि पिक्चर तो जल्दी चलानी है नहीं, अपना काम मेहनत से करो भैया, बाकी छोड़ो। But when I saw the first cut, it was like a mule kick on my face. क्या फिल्म है? तो ये कन्वेंशन अनकन्वेंशनल, यहाँ तारे जमीन पर लोग नहीं बनाते, झंझट है भाई, दंगल लोग नहीं बनाते। अच्छा फिर एक पिक्चर वो अपना रंगे बसंती, रंगे बसंती में हिंदुस्तान का टॉप हीरो कोने में बैठा हुआ है और एक दूसरा एक्टर क्लाइमेक्स करा रहा है, कौन मानता है? ये सब कैसे किया भाई? I don't know actually, Javed, मैं I feel कि जो फिल्म के लिए सही होता है ना, वो करना चाहिए। तो जब मेरा जो एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग है, मैं बताऊं जावेद साहब, एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम देयर। आई एम एसेंशियली एन एक्टर, डायरेक्टर मैंने सिर्फ एक फिल्म की है, प्रोड्यूस भी कही की, बट एसेंशियली आई एम एन एक्टर, बट माय माइंड इज नॉट ऑफ एन एक्टर। जब मैं कहानी सुनता हूँ तो यूजुअली एक्टर्स ट्राई एंड लिसन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरा रोल कैसा है, मैं इसमें कैसे लगूंगा, मेरे क्या क्या मोमेंट्स हैं फिल्म के अंदर। मुझे याद है एक स्क्रिप्ट नरेशन में मैं बैठा था, तो देयर वाज एन एक्ट्रेस वाज हियरिंग स्क्रिप्ट, एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट शी सेड, अरे इसमें तो मेरी एक ही कॉस्ट्यूम चेंज है। I was shocked. I said, इसने कहानी सुन के कॉस्ट्यूम चेंजेस कैसे कैलकुलेट कर लिए यार? मैंने तो सोचा नहीं है कि कॉस्ट्यूम है इसका, बट उसने फिगर आउट कर लिया था कि यार इसमें तेरा एक ही कॉस्ट्यूम है। तो ऐसे तो मेरा माइंड एज एन एक्टर चलता नहीं कि इसमें कितने कॉस्ट्यूम है, कितने एक्शन सीन है। So when I like the script, then whatever is right for the script has to be done. Whether it is for me, against me, it doesn't matter. जो कहानी और फिल्म के लिए सही है वो होना जरूरी है, उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो मेरे लिए अच्छा, it's also because I grew up in a household of filmmaking. नासिर साहब, ताहिर साहब, अपना अब्बाजान, तो उनकी because they were not actors, they were always for the film.
So I've sat through so many. मुझे कहानियां सुनने का बहुत शौक था तब से। तो घर पे जब अब्बाजान को कोई कहानी सुनाने आता था, आइडिया, प्लॉट, कभी-कभी पूरी 3 घंटे की विद डायलॉग्स नरेशन, तो मैं कोने में बैठ के सुनता था। ये है फ्रॉम द एज ऑफ 5 और 6, मुझे याद है मैं सुनता था। और क्योंकि नसीम भी जो हमारी कुक थी वो भी शेख चिल्ली की कहानियां सुनाती थी रात को, हवा महल प्रोग्राम आता था रेडियो पे, तो मुझे कहानियों का बहुत शौक था। तो अब्बाजान को जब कहानी सुनाने आते तो मैं कोने में बैठ के सुनता था। फिर कुछ वक्त के बाद अब्बाजान को रियलाइज हुआ कि ये पर्दे के पीछे बैठ के कहानी सुन रहे हैं, तो तुम आगे आके सुनो। तो आई देन सिट ऑफिशियली हॉल में बैठ के सुनता था, और सारे डिस्कशंस मैंने सुने हुए, सारे राइटर, मिर्जा ब्रदर्स used to come and narrate, Ismail Shroff had directed a lot of films at that time. He used to, हाँ, तो मुझे याद है कि that was the way I was absorbing about filmmaking, hearing the discussions, sometimes agreeing with what they were saying, many times not agreeing with what they were saying. But because I was so small, I didn't have the courage to say against them. फिर उसके बाद अब्बाजान ने फिर बीच-बीच में थोड़ी देर के बाद उन्होंने पूछना शुरू किया, तुमको याद है भाई? He used to ask me. Then after 2-3 years, when I was 8 or 9, I remember once Ammi coming and telling me कि भाई वो अब्बाजान ने कहा है कि वो थर्सडे को तुम घर पे रहना, कहानी सुनाने आ रहे हो। So then I realized my father wants me to sit there. That was a big promotion for me. I said, "Acha, he wants to know what I feel." So slowly, so from the age of 5 till the age of 15, 16, हर वो कहानी जो अब्बाजान ने सुनी वो मैंने सुनी। And I did not know that time कि वो मेरा training period है। So maybe that is the thing. I don't know what it is. My vision is not towards. I don't look at it from an actor's point of view. I always look at it from a writer or a filmmaker's point of view. बहुत अच्छा। ये एक प्रोसेस ऑस्मोसिस का होता है, ये नहीं कि आपके चचा या आपके वालिद ने बैठ के आपको सिखाया कि ये करो वो करो। अगर वो आपके एटमॉस्फेयर में है तो वो खुद ब खुद सीप इन कर जाता है। जी। वो एक ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक ऐसे माहौल में थे कि जहाँ कहानियाँ थी। बल्कि मैंने कभी कहीं पढ़ा था कि when you were listening to this story, तो आपने एक राय भी दे दी थी। लोग के तरह लोग चौंकेंगे, बच्चा क्या कह रहा है, कुछ ऐसा हुआ? ऐसे तो कई दफा होता था। And then as I started getting older, 11, 12, I started fighting for my points. कि मैंने कहानी सुनी, अब मैंने ओपिनियन दिया, अब मैं आर्ग्यू भी कर रहा हूँ कि नहीं मैं ही सही हूँ। जो होता है ना बच्चों में। If I'm not mispronouncing it, there is a word for it. Enfant terrible. Enfant, हाँ, infant terrible. हाँ, तो enfant terrible. तो ये ऐसे होते हैं overgrown बच्चे। Overgrown बच्चे। एक बात बताइए हमेशा, देखो मैं आपकी जजमेंट का बहुत आपसे 20 साल एग्जैक्टली 20 साल छोटे हैं, लेकिन मैं आपको इस मामले में उस्ताद मानता हूँ। आपका जजमेंट जो है बहुत सही है। आप एक बात बताइए कि इस वक्त बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री बैकफुट पे क्यों है? इसकी फिल्मों में कोई कनेक्टिविटी नहीं हो रही है ऑडियंस से। साउथ की फिल्में डब होती हैं, उन हीरोज को हम जानते भी नहीं है नॉर्थ इंडिया में। उनकी पिक्चरें जो हैं कोई 600 करोड़ कर रही है, कोई 700 करोड़ कर रही है, और हमारी भी एक आध जो फिल्में यहाँ चली हैं वो भी डायरेक्ट की हुई है साउथ वालों की। क्या रीजन क्या है? What has gone wrong with our people? Actually, मैं इसको साउथ और नॉर्थ देखते ही नहीं हूँ जावेद साहब। For me, a person is a person. वो बंदा बम्बई में पैदा हुआ है, यूपी में पैदा हुआ है या चेन्नई में पैदा हुआ है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझ में ये मेरा नजरिया है। According to me, the problem we are facing is something different actually. मेरी समझ, this is whatever my thinking is कि इस दुनिया में आज तक जब भी किसी ने कोई चीज बेचने की कोशिश की है कि भाई मैंने ये पैड बनाया है, आप मुझसे ये पैड खरीद लो, 10 रुपए में खरीद, तो आप सोचोगे यार ये पैड की जरूरत है मुझे या नहीं है। अगर जरूरत है आप ले लोगे, अगर आपको चाहिए ये पैड आप ले लोगे, और नहीं चाहिए तो आप नहीं लोगे। करेक्ट? ये बिजनेस इज कंडक्टेड लाइक दिस। ये एक ही फिल्म, एक ही इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में, और सिर्फ हम लोग ये कर रहे हैं।
हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई ऑडियंस को कि हमारी फिल्म आ रही है, आप आओ टिकट ले लो, और अगर नहीं लिया तो 8 हफ्ते बाद हम आपके घर पे आके ये छोड़ के जाएंगे। ये हमारा बिजनेस मॉडल है। मैं अगर इसमें कुछ भी गलत बोल रहा हूं तो मुझे आप बताइए कि भाई मेरी फिल्म आ रही है, आप आके देखिए, और अगर आप नहीं आएंगे तो 8 हफ्ते बाद मैं आपके घर पे आने वाला हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री भी नहीं, आप पैसे दे चुके हैं, एक्चुअली आपको शायद याद नहीं, आप पैसे दे चुके, मैं आप मेरी फिल्म खरीद चुके हैं। मुझे नहीं आता एक आदमी को वही चीज 2 दफा बेचना, आपको आता है तो बेच दीजिए भाई, तो आप ये बताइए, तो इसमें ऑब्वियस सवाल ये उठता है कि भाई ये फिल्म क्यों चल गई, फिर वो फिल्म क्यों चल गई। अब ये है कि मुझे जरूरत नहीं है, मैंने आपको बिजनेस मॉडल समझाया था, आपको अगर ये जरूरत है तो आप लेंगे, नहीं जरूरत है नहीं लेंगे। अब मैं जाता हूं थिएटर फैंसी के लिए। Earlier I used to go because I wanted to consume film, मुझे फिल्में देखनी थी, पहले मैं इसलिए जाता था। अब तो मैं कहीं पे भी देख सकता हूँ, अपने जेब में आइटम में देख सकता हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब मैं आ रहा हूँ क्योंकि अब मुझे मेरा मूड आने का, उस पर आप बिजनेस मॉडल नहीं खड़ा कर सकते। ज्यादा से आप बिजनेस मॉडल खड़ा, गाड़ियां बेच रहे हैं आप, भी मैंने गाड़ी बनाई, आप गाड़ी खरीदो, नहीं लोगे तो आपके घर पे ड्रॉप कर दो, ये कोई बिजनेस मॉडल हो? आप बताइए मुझे। तो we have killed our own business. It's a very, very good idea. How can I sell the same thing to you twice? I don't know. I appreciate that. But the fact remains that there are certain people who are doing it and collecting money which is totally unprecedented. वो कैसे करना? कोई तो रीजन होगा ना, उनकी भी फिल्म आएगी, आपके घर आ जाएगी बाद में फ्री, मगर लोग उनकी फिल्म देखने जाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, इस वक्त फैंसी पे डिपेंडेंट है ना। ये why we are out of fancy? Well, I think that one of the reasons also is that जो हिंदी में जो writers और directors हैं, perhaps they have been trying to entertain an audience which is slightly more, I don't know, finer. Is that the way to put it? They have forgotten their roots. जो basic emotion होता है, जो बहुत ही हमको थका लेता है, the sharper emotions, you know, there are finer emotions and then there are baser emotions. Revenge is a strong emotion. It's very easy to provoke also, it comes out very strongly. But doubt is an emotion which is a very halka emotion in doubt. I'm trying to create doubt I'm trying to, you know, show you what doubt is. So it's a less attractive emotion. Anger, love, revenge. I'll say yes and no. ये सही बात है कि सलीम जावेद ने रिवेंज तो निचोड़ के फेंक दिया, ये सच है। उसके बाद उसकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी उस पर लग गई थी, लेकिन ये जो कहानियां बहुत बड़ी हिट हुई है ना, ये सब रिवेंज की कहानियां हैं, इनमें रिवेंज है और बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रामा है। Why we have, हमारे ये कि साहब हमारा इंटेलेक्ट इतना बढ़ गया, दैट आई डाउट। कहीं इंटेलेक्ट बढ़ गई, I don't mean इंटेलेक्ट बढ़ गया, एक्चुअली मेरा मतलब तो नहीं था। I think we are choosing to talk about different aspects of life. You're not sticking to the more broader strokes. So it's a mistake. I mean, it's really, you know, I feel each creative person has to make what he or she feels like making. At the end of the day, मैं वही बना सकता हूँ जो मेरे अंदर से निकलेगा। आप समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ? शायद मेरे लिए ऐसा है, शायद बाकी लोगों के लिए ऐसा नहीं। आपके you are one of the exceptions. तो मेरे अंदर से जो निकलेगा वो निकल रहा है। I don't think ये हिट होने वाला है, ये फ्लॉप होने, you know, I don't think like that. नहीं, हिट और फ्लॉप की बात नहीं है। I go to different places to speak. मैं सेमिनार में भी बोलता हूँ और मैं कॉलेजेस में भी बोलता हूँ और मैं पब्लिक में भी बोलता हूँ। वो बात मुझे वही कहनी है, लेकिन the language I use in seminar I will not use in a college, and the language which I use in a college will not, I will not use that language to 10,000, 15,000 people. Correct. तो बात आप सही कहिए, बुरी बात मत कहिए, लेकिन उसका जो कहने का अंदाज है, जो कम्युनिकेशन है, and not that they are making पाथा पांचली, let's be honest, they are trying desperately to connect, but they are falling flat on their faces. Where are they going wrong? And you are the best judge because you are still connected. Maybe एक आध आपकी पिक्चर उतनी नहीं appreciate हुई होगी,
but now I'm again working with you in Lahore, and I can see how well connected you are and how earthily you can think. तो आपको मैं एक एक्सेप्शन कहूँगा, और ये जो है डोंट बी काइंड टू अदर्स. आप सोचिए कि गड़बड़ क्या है. अब रिलेशन खराब हो गई क्यों? बोलिए ना. I think थोड़ा बहुत I think Ajay is to blame for this. एक मैं बताऊंगा कि जब मल्टीप्लेक्सेस नए नए आए थे ना, तो उस वक्त एक फिल्म इंडस्ट्री में ये भी था कि ऑडियंस थोड़ा चेंज हो रही है, मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस थोड़ी अलग होती है. एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली 2005 में यू स्टार्टेड 97 स्टार्टेड, बट 2005 में काफी मतलब एक चेंज आया था. आई थिंक रंगे बसंती के टाइम पे मेरे भी थे. सो इट हैड स्टार्टेड ग्रोइंग वेरी स्ट्रांगली, एंड देन you know there was a certain genre of films that were being made which were called multiplex films. You remember Kamal? यार ये फिल्में मल्टीप्लेक्सेस में चलती है, मल्टीप्लेक्सेस में चलती है. ये मल्टीप्लेक्स फिल्म है, ये सिंगल स्क्रीन फिल्म है. इट ऑलमोस्ट बिकेम अ डिफरेंस कि मल्टीप्लेक्स फिल्म अलग होती है और सिंगल स्क्रीन फिल्म अलग होती है. तो ये एक तरह से उसी का एक्सटेंशन है जावेद साहब, कि जो हम साउथ की फिल्में देखते हैं जो बहुत सुपरहिट होती हैं, they are what we typically used to call single screen films. You know, very mass, very hard hitting, very broad strokes. And I think maybe the Hindi filmmakers tried to go more towards multiplex films. But the fact is, I never thought like this. I'm just trying to answer it the best way I know. I never thought multiplex, because मेरे लिए दंगल क्या है? दंगल multiplex भी और mass भी है, उसमें कोई आप फर्क ही नहीं कर सकते. What is Lagan? It's you're rooted right there. यानी it is possible to have a language which will be understood by different sections of the society. Of course, definitely. And this is what most of the filmmakers are not able to achieve. But it's okay. It's, I think everything is a bit of a cycle. You learn, you make mistakes. एक दौर आता है जब आप कुछ करते हैं, then you start realizing, and then you course correct. Everyone course corrects. Except me. मैं एक ही लाइन पे लगा हूँ. नहीं, मैं कह रहा था कि अगर हम जल्दी से समझ जाए तो अच्छा, इससे पहले कि हमारी साइकिल भी बिक जाए. जी, आप साइकिल का बता रहे जी. तेजस मिल रहा है ना. कहानियां बहुत ज्यादा बनी जा रही है, इसीलिए शायद वो जगह नहीं मिल पा रही है. आई थिंक मतलब आई वॉच्ड लाल सिंह चड्ढा ऑन OTT एंड आई लव्ड इट. मतलब आपको मैंने आपसे शेयर किया कि उसका शायद वही जगह थी जहां पे वो कही जा सकती. शायद आई डोंट नो, दिस इज नहीं, I think we failed in Lal Singh. I don't think. I enjoyed it. Yeah, no, I appreciate that. A lot of people have loved it, but I have also met a lot of people who didn't like it. In fact, Javed Saab is one of them. साहब ने फिल्म देखी और मुझे बोला कि I didn't like it. तो मैंने बाद में कांटेक्ट करने की कोशिश भी की कई बार, मिला नहीं. नहीं, जावेद साहब didn't like and a lot of people didn't like Lal Singh Chaddha, and it didn't connect with them. So as a person who was part of being, मुझे realize हुआ कि हमने कहीं पे हमने कनेक्ट नहीं किया है कुछ लोगों से कनेक्ट किया, लेकिन ज्यादा लोगों से हम कनेक्ट नहीं कर पाए. No, but I think that Javed Saab, no doubt, South filmmakers are doing a great job and they should. But I think Hindi के filmmakers भी बड़े अच्छे हैं. मैं बताऊं, वो आप क्या पिछले वर्षों में जो आपने फिल्में बनाई हैं, एक आप छोड़ दीजिए, वो एक्सेप्शन होता है, फुल प्रूफ तो है ही नहीं, ये काम ही फुल प्रूफ नहीं है. लेकिन आप एक हैं और एक ही अपना राजू हीरानी, जो कि you have been able to make film which have connected across the society. पूरे स्पेक्ट्रम को जिसने कवर किया, आपकी सक्सेसफुल फिल्म जो है उन्होंने पूरे स्पेक्ट्रम को कवर किया है, राजू की और आपकी फिल्म. वरना जनरली ये बहुत कम होता जा रहा है. बहुत इतना खराब नहीं था सिचुएशन. ये कुछ एक कल्चरल वॉइड में फिल्म बनती है,
कि ये फिल्म जो है इसका जमीन से कोई वास्ता ही नहीं है, तो वो गड़बड़ है। और वो अपब्रिंगिंग की, एजुकेशन की, एक्सपोजर की गड़बड़ है यंग फिल्म मेकर्स में। सच बात ये है, आप एक कनेक्टेड आदमी है क्योंकि आपके पेरेंट, आपके अंकल उस जगह से आए जहाँ आपने फिल्म को बहुत 5 साल और 8 साल की उम्र में से सीखना शुरू किया, तो आपकी कनेक्टिविटी रह गई। अगर आज आप कॉन्वेंट से निकले होते और आप फिल्म बनाते तो आपको ये प्रॉब्लम होगा कि पीछे तो कुछ है नहीं। आप पीछे कुछ नहीं है, वी आर नॉट रूटेड। It has something to do with education, it has something to do with Being rooted, I agree with that. newly found evidence, whatever. It's a serious problem. एक चीज और है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना एक जो आम व्यक्ति के साथ जो टिकट प्राइसेस सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब हम साउथ सिनेमा की बात करते हैं तो मैं देखता हूँ कि वहाँ अभी भी सिंगल स्क्रीन बहुत ज़्यादा है, मतलब लोग बड़े अफोर्डेबल प्राइसेस में फिल्में देख रहे हैं। हमारे भी सिंगल स्क्रीन क्यों बंद हो रहा है? इसी लोग नहीं जाते। देखिए, आप इतना बुरा मत मानिए उस पे। इस मुल्क में अमीरों के लिए होटल है और गरीबों के लिए होटल है। अमीरों के लिए हॉस्पिटल है, गरीबों के लिए हॉस्पिटल है। अमीरों के लिए स्कूल है, गरीबों के लिए स्कूल। तो ये तो होना ही था कि अमीरों के लिए सिनेमा हाउस हो और गरीबों के लिए। लेकिन गरीबों के हॉस्पिटल में जाइए तो आपको जगह नहीं मिलती है, इतनी भीड़ होती है। आप गरीबों के उसमें जाइए, रेस्टोरेंट है तो आपको खड़ा रहना पड़ता बाहर लंच टाइम पे, तो इतने लोग होते हैं अंदर। 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में तो मिल जाएगी जगह, वहाँ नहीं मिल पाती। तो सवाल ये है कि जो गरीबों के सिनेमा हाउस हैं, जो सिंगल थिएटर है, सिंगल स्क्रीन, वहाँ कोई जाता क्यों नहीं? बाकी जगह तो सब जाते हैं जो गरीबों के लिए है, ये भी गरीबों के लिए। ये गरीबों क्या हो गया? जावेद साहब का पॉइंट तो सही, बात तो सही आपकी तरफ से। इस पे सोच भी आना चाहिए। इस पे गौर तो करना आप नाराज होते हैं कि आप देखिए, मैं आपकी तरफदारी में बात कर रहा हूँ, याद रखिए। ये सब आपने तो कभी एतराज नहीं किया कि सर 5 स्टार होटल में चाय कितनी की मिलती है? हाँ, टिकट महंगा, आपको आना है, बहुत कंफर्ट है भाई, सीधे लेट जाइए, जहाँ पर रख सकते हैं, खाने का सामान भी सारी फैसिलिटीज है, तो आपका पैसा देते हैं। नहीं तो वही पिक्चर सिंगल थिएटर में देख लीजिए, कितने आपके कहा है, can afford it, that's why you can. तो वो अपनी जगह, the skill will not work. Something is wrong with our work. I agree. Something. पिक्चर अच्छी होगी ना तो जरूर चलेगी, चाहे वो अगर सिल्वर स्क्रीन हो या कोई भी, लेकिन मैंने देखा है कि अगर पिक्चर अच्छी है तो वो जरूर चलेगी। इसमें एक फर्क है, मैं बताऊं। अभी जैसे लापता लेडीज है, लापता लेडीज ऐसी एक फिल्म है जो मैं अभी तक एक इंसान से भी नहीं मिला हूं जिसने देख के बोला हो कि यार ठीक है, ठीक भी नहीं बोला। सब इतने प्रेज करते हैं फिल्म को, सबको इतनी फिल्म पसंद आती है, वाकई किरण ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई, लेकिन वो थिएटर में नहीं चली। अब आप बोल रहे हो अच्छी फिल्म थिएटर में चलेगी ही चलेगी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। आप ये देखिए, ये पिक्चर जो है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, हर रिव्यू ने उसे 4 या 4.5 दिया। जो आदमी ने चाहे सिंगल थिएटर में देखी हो या तारीफ की उसमें या देखी हो मल्टीप्लेक्स में, सुपर रेटेड में तारीफ की। मैंने पिछले 14-15 साल में उससे बेटर फिल्म नहीं देखी हिंदी। चल रही थिएटर में तो कलेक्शन नहीं है। इसका आप क्या जवाब दोगे? ये पिक्चर जिसका थिएटर बन रहा है, People go for the stars. क्या है, मैं आपको फिर गिरा देता हूँ जिसमें स्टार नहीं वो चल जाएगी, ऐसे नहीं होता। एक बात ये है, पिछले कुछ सालों में एंटरटेनमेंट ज्यादा तौर पे वायलेंस में देखने का ये पोस्ट कोरोना सोशियोलॉजिकल मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि जो भी फिल्में, अगर हम साउथ की भी बात करें या हिंदी की भी बात करें, जिसमें बहुत ज्यादा वायलेंस है, वो चल रही है, बहुत चल रही है। मतलब आज भी छावा है, वायलेंस इज वर्किंग। हिंदी है लेकिन वायलेंस बहुत है। तो बाकी इमोशंस जो है इससे भी ज्यादा वायलेंस को एज ऑडियंस लोगों को उसमें ज्यादा उससे
ज्यादा पॉपकॉर्न महंगा है ये बहुत बड़ा रीजन है बिकॉज़ इट इज आउट लेकिन जब आप पुष्पा देखने आते हो तो फिर कैसे आते हो? वो पुष्पा का पॉपकॉर्न चलेगा आपको? ये मैं जिंदगी में इंटरप्ट नहीं करता बिकॉज़ इससे बेहतरीन और खूबसूरत कॉन्वर्सेशन हमने कहीं नहीं देखा है सर। So I think there is some क्योंकि देखिए I can name at least 5 films which actually are very good. They should have run in theaters, but they are not. इसमें what I feel ना जावेद साहब कि 2005 में ना ये अपना स्मार्टफोन आया, उससे पहले अपने पास स्मार्टफोन नहीं था. We used to use phones for communication, but smartphone according to me has changed the world, and it has changed us also. क्योंकि क्या हो गया कि पहले क्या था कि जब मैं फिल्म देखने आया हूं तो मैं एक कैप्टिव ऑडियंस हूं. सिनेमा का पर्दा है और मैं हूं, किरदार है और मैं हूं, और उनके साथ मेरा रिश्ता चल रहा है, कहानी के साथ रिश्ता चल रहा है. कैप्टिव ऑडियंस. अब क्या हो गया है, कैप्टिव ऑडियंस खत्म ही हो गई है, क्योंकि भले आप घर पे बैठे हो और मेरी फिल्म देख रहे हो या आप थिएटर में मेरी फिल्म देख रहे हो, आप अब कैप्टिव नहीं हो. अब आपकी जेब में पूरा यूनिवर्स है. आपने कुछ पोस्ट किया है, उसके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, आपने फोटो डाला है, उसका कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, प्लस आपकी फैमिली चैट्स भी चल रहे हैं, हजारों चीजें हैं उसके अंदर. तो the film has to have so much power that it really pulls you away from the phone and you actually keep your phone away for 3 hours कि नहीं, मैं मुझे फोन नहीं देखना. उतना पावर अगर आपकी फिल्म में नहीं है तो हर आदमी इस वक्त आपकी फिल्म भी देख रहा है और अपना पोस्ट भी कर रहा है और कॉन्वर्सेशन भी कर रहा है, किसी और के पोस्ट पे रिएक्ट भी कर रहा है, थम्स अप भी दे रहा है, वो सब चल रहा है. तो दिस इज आल्सो वन एस्पेक्ट which is we have to keep an account. I don't know what the implications are yet, but आज की डेट में आप डिस्ट्रैक्टेड ऑडियंस को देखा रहे हैं. सर ये जो टेक्नोलॉजी जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसका रोमांस तो खत्म ही करवा दिया दुनिया से. उसकी एथिक्स ऐसी हो चुकी है. वजह क्या है कि रोमांस इज इन पाइनिंग. रोमांस मिलने में नहीं है, मिलने की उम्मीद में. वाह वाह वाह. अब आप बताइए कि अगर रोमियो के पास स्मार्टफोन होता और जूलियट के पास होता तो वो सर्दी में बैल्कनी के नीचे खड़ा होता क्या? पागल था वो. तो ये जो दूरी थी जिसमें आपको एक मामूली सी लड़की चांद का टुकड़ा देखने लगती थी, इसलिए की दूरी दिखाई नहीं दे रही उसकी, तो इमेजिन करो. अब इमेजिनेशन की जरूरत ही नहीं है, आप फौरन देख लो फेस टाइम पे. आमिर सर, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ. मतलब जो आज से 10 साल पहले का जॉनर था, जो हम मतलब बैंड्रा गेटी गैलेक्सी में भी मूवी देखते हैं या मतलब मल्टीप्लेक्स सिंगल स्क्रीन पर भी मूवी देखते हैं, तो मतलब वहाँ पर ना बहुत क्राउड होता था. अब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं या फिर सोशल मीडिया के जो मतलब आ गए हैं, अब अनऑफिशियल जैसे फर्स्ट डे मूवी लगती है तो वो मतलब उसका पायरेसी भी आ जाता है. तो कहीं ना कहीं लोग लोकल ट्रेन में जो मतलब काम करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब फोन पर ही फिल्म देख रहे हैं. और वही बात है जो जावेद सर ने बात करी, सुपर ऑफ बॉयज मालेगांव, जो एक मालेगांव की कहानी है, और वो फिल्म मैंने भी देखी है. और मालेगांव की जो मतलब एक फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ से ज़्यादा मैं मतलब कनेक्ट करता हूँ, लोगों की भी फिल्म देख रखी है. तो ऐसे फिल्म्स को मतलब क्यों नहीं मिल पा रही जो डिजर्व करती है चीज़ें? कहीं ना कहीं ओटीटी पर हमको थोड़ा लेट या फिल्म डालनी चाहिए, जो पायरेसी निकल कर आ रही है उस पर क्या देना चाहोगे? दिस इज अ गुड सजेशन कि ओटीटी का आप गैप जो है 3-4 महीने का कर दीजिए. अभी मतलब अभी तो हिट फिल्म जो है वो 4 वीक में 5 वीक में आ जाती है हिट फिल्म, क्योंकि वो फिल्म डिजर्व करती है. जिस तरह सर ने कहा सुपर ऑफ बॉयज मालेगांव, वो फिल्म मतलब बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है. सीरियसली ऐसा नहीं कि मैं जानबूझकर कह रहा हूँ, मैंने देखी है, थिएटर में देखी है, और काफी बढ़िया फिल्म है. हर एक कैरेक्टर ने जो कि मतलब वेदर फेस भी नहीं है, कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं है, बट हर एक ने उसके अंदर ऐसे एक्टिंग की कि बड़े-बड़े एक्टर्स को मतलब फेल कर दिया उन्होंने. जी. वो डिजर्व करती है. और इसी बात को आगे ले जाते हुए ऑफ कोर्स आमिर खान साहब ने ऑलवेज सपोर्टेड these films. बड़ी स्टारकास्ट नहीं भी हो, लेकिन अगर अच्छा कंटेंट है सो ही इज ऑलवेज बैक दैट प्रोजेक्ट. एक बार जोरदार तालियां आमिर सर के लिए. जावेद साहब, थैंक यू सो मच. बिफोर वी वाइंड इट अप, एक प्रोडिक्शन में करना चाहिए. आई नो आई एम पुटिंग माय नेक आउट ऑफ द ब्लॉक, मगर मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा वेम हूँ. जैसे कि मैंने आमिर खान साहब जब ये भर रहे थे कॉन्टिन्यूटी बुक, तो मैंने कहा ये लड़का सुपरस्टार है. यही बात मैंने अमिताभ बच्चन जिनकी 11 फिल्में फेल हुई थी उनके बारे में कही थी, और अपने सारे एग्स उस बास्केट में रखे थे.
मुझे मालूम था ये बहुत सुपरस्टार एक्सेप्शनल टैलेंट आदमी है। यही बात मैंने अनिल कपूर के बारे में कही थी और शंकर महादेवन के बारे में कही थी और पिक्चरों के बारे में भी कही है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव बीन राइट इफ आई एम नॉट लाइक द पिक्चर, दैट पिक्चर इज नॉट रॉन्ग। मैं आपको बताता हूँ एक पिक्चर आने वाली है जो चाहे मल्टीप्लेक्स हो और चाहे ऑडियंस हो सिंगल, उसमें वो पिक्चर चलेगी और लोगों को पसंद आएगी। वो पिक्चर इस वक्त ये बना रहे हैं। मैं आया पुटिंग मैंने मुझे मालूम है कि आप लोग भूलेंगे नहीं, मगर जब मैं सही साबित हूँ तो सलाम करने आइए। I always have believed that films have to be made. अब जो मैं फिल्म बनाता हूँ जब मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो हर इंसान पसंद करे, इकोनॉमिकली भले वो जो भी सिचुएशन में हो। हाँ, so Thank you so much, sir. Thank you, Javed sir. Thank you, guys. जोरदार तालियां हो जाए, please. Of course, Amir sir. Thank you, Javed sir. 14th को बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तभी इसकी शुरुआत भी होगी. I'd like to invite on stage Mr. Ajay Bijli one more time, ladies and gentlemen. We have this beautiful token of appreciation, token of thanks. Amir sir के लिए यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहूँगा जावेद साहब और अजय sir उनको दें. Also, would like to invite on stage Ms. Niharika Bijli, ladies and gentlemen, lead strategist PVR Inox Limited, and Mr. Amir Bijli, marketing and innovation PVR Inox Limited. Please, आइए, kindly do the honors. Can we also have the golden ticket, please? The PVR Inox golden ticket that we have. Well, celebrating the cinema ka jadugar, ladies and gentlemen, with this Samir Khan Film Festival, starting on the 14th of March, and of course 27th tak ye chalega. That's the PVR Inox golden ticket, sir. हमारा यहाँ पर हमारा अभियान बोल रहा है सर पर दिखा दीजिए। रोज 15-15 25 हाँ बस बस हाँ ओके Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you, Javed sir. Thank you so much. Namaskar. Thank you, Amir. Thank you, Amir sir. Ajay sir, thank you so much. Niharika, thank you so much for being here. Thank you, guys. मैडम बैठ जाओ। Thank you, ladies and gentlemen. भले वो जो भी सिचुएशन में हो। हाँ, so Thank you so much, sir. Thank you, Javed sir. Thank you, guys. जोरदार तालियां हो जाए, please. Of course, Amir sir. thank you, Javed sir. 14th को बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तभी इसकी शुरुआत भी होगी. I'd like to invite on stage Mr. Ajay Bijli one more time, ladies and gentlemen. We have this beautiful token of appreciation, token of thanks. साथ में आमिर सर के लिए यहाँ पे, जो कि मैं चाहूँगा जावेद साहब और अजय सर उनको दें.
Also, would like to invite on stage Miss Niharika Bijli, ladies and gentlemen, lead strategist PVR Inox Limited, and Mr. Amir Bijli, marketing and innovation PVR Inox Limited. Please, kindly do the honors. कुतुब पीछे हाँ दादा how are you silent Can we also have the golden ticket, please? The PVR Inox golden ticket that we have. तो सामने देखिए lovely Well, celebrating the cinema ka jadugar, ladies and gentlemen, with this Samir Khan Film Festival, starting on the 14th of March, and of course 27th tak ye chalega. That's the PVR Inox golden ticket, sir. रुको आपको फ्रेम करके दिखाएंगे उधर पीछे लटकाएंगे दीवार नहीं अपना क्या काम है टॉस हो रहा है सर टॉस हो रहा है अभी Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you, Javed Saab. Thank you so much. Namaskar. Dhanyawad. Thank you, Amir. Thank you. Thank you, Amir sir. Ajay sir, thank you so much. Niharika, thank you so much for being here. अबे सर ऊपर ए बैठ जा थैंक यू राजीव यार अरे अरे हटो यार राजीव जय साहब एक फोटो चाहिए वहाँ पर मिलेगा एक सर इस तरफ